अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें अपना कंप्यूटेशनल फिज़िक्स सब्जेक्ट का नेक्स्ट लेक्चर। और होपफुली आपको अभी तक जितने भी मैं लेक्चर्स कवर किए हैं इंशाल्लाह उसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आ गए होंगे। आज हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम अपने पिछले कुछ टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के हमारे कंटेंट्स में बेसिकली आज हमारे कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस शामिल है। हमने जितने कॉन्सेप्ट्स लास्ट लेक्चर्स में देखे थे, जितनी टर्म्स हमने देखी थी, उन सबको आज हमने कुछ प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है और हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक्स में कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी। हमने कुछ ऑपरेटर्स की बात की थी जिसमें कुछ आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स शामिल थे, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, कुछ यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स भी थे। इसके अलावा कुछ हमने टर्म्स इस्तेमाल की थी ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स की, एक्सप्रेशंस की। ये डिफरेंट चीज़ें हमने जो है लास्ट कुछ थ्योरेटिकली पोर्शन जो था वो डिस्कस किया था और एक दो हमने सैम्पल प्रोग्राम्स को बनाने की भी प्रैक्टिस की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उन्हीं टर्म्स को, उन्हीं चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम यूज़ करने जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो पहले तो हम ज़रा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और हमने इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया था। तो बेसिकली जब आप कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे आप मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में देखते हैं कि जब आप इक्वेशंस को राइट कर रहे होते हैं तो इक्वेशंस के एक साइड पे आपके पास वैल्यूज़ होती हैं आंसरेबल और दूसरी साइड पर आपके पास जो है वो कैलकुलेशन फार्मूलाज मौजूद होते हैं। तो बेसिकली जब आप फार्मूलाज को कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो वैल्यू आपकी जो है सेकंड साइड पर जो भी आपके पास जो है रिजल्टेंट वैल्यू उसमें स्टोर हो जाती है या आपके पास डिफाइंड रिजल्ट्स आ जाते हैं। इस काम के लिए आपकी इक्वेशन या स्टेटमेंट के दौरान में इक्वल का साइन लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, जो डिफाइन कर रहा होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए या आपने किस वैल्यू को किस साइड पर स्टोर करना है या मूव करना है। तो बेसिकली जिस भी स्टेटमेंट में इक्वल का साइन आपको नज़र आता है उस स्टेटमेंट को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम देते हैं और उस ऑपरेटर को यानी जो इक्वल का साइन हमारे पास उसको हम कंप्यूटर टर्म्स में असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास इक्वल का साइन और उसी हिसाब से जो इक्वेशन आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं और असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जितने भी आपके सिंबल इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नॉर्मली हमारे पास जो सिंपलेस्ट जो फॉर्म्स हैं आपके पास ऑपरेशंस की वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होती हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए जो आप सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में, इक्वेशंस में, फार्मूलाज में, उनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। तो हम इसी को प्रैक्टिस करेंगे अपने फर्स्ट प्रोग्राम में और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल करना है। वेरिएबल स्टूडेंट्स हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं, आपको याद होगा ऐसी मेमोरी लोकेशंस जो कि आप खुद डिफ़ाइन करते हैं, उनके नाम भी स्पेसिफाई करते हैं और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपके प्रोग्राम में जब तक आप अपनी वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं या कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं या आउटपुट रिजल्ट्स होते हैं वो आपकी उन मेमोरी लोकेशंस में आप ही के बताए हुए प्रोसेस से उसमें स्टोर होती रहती हैं और चेंज भी हो सकती हैं। तो वो जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं आप उनको किसी न किसी नाम से स्पेसिफाई कर रहे होते हैं और बेसिकली ये टर्म आपकी वेरिएबल्स बन जाती है। तो हमने ये सारी टर्मिनोलॉजी जो अभी तक हम पीछे लेक्चर्स में पढ़ते आए हैं हमने उस सबको इकट्ठा एक साथ इस्तेमाल करना है। कुछ हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं, इंशाल्लाह होपफुली आपको बासानी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपने डिस्टेंस जितना आप कवर करते हैं और जिस स्पीड से जो है डिस्टेंस कवर किया जा रहा है किसी भी आपकी व्हीकल में वो आपने इनपुट करना है। इट मीन्स जो यूज़र है वो डिस्टेंस और स्पीड जो है वो इनपुट करेगा। ऑब्वियसली डिस्टेंस और स्पीड दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इसके लिए दो डिफरेंट आपको वेरिएबल्स चाहिए होंगे। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम हो वो वैल्यूज़ लेने के बाद आपको टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड है आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो आपको कैलकुलेट करके देगा। छोटा सा हमारा प्रोग्राम है। नॉर्मली अगर आप देखें तो आपकी जितनी भी व्हीकल्स होती हैं जो कि रोड्स पे आप यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये आपका जो प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है वो इसमें मौजूद होता है।
लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा लेंथी या कॉम्प्लिकेशंस या हम उसको बहुत हाई लेवल पे जाके नहीं बना रहे हैं, हम सिंपली उसको अप्लाई करके देख रहे हैं फर्स्ट बेसिक स्टेप्स में कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा ही सिस्टम हो जिसमें हमें जस्ट ये चेक करना है या फाइंड करना है कि हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है अगर हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है, और उसका डिस्टेंस नोट कर लिया जाए और स्पीड जो है हम उसमें देख लेते हैं कि कितनी स्पीड अगर हम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली कितने टाइम हम उसको कवर करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फार्मूला फॉर डिस्टेंस होता है, हम सिंपल फार्मूलाज की बात करेंगे, गो कि ये फिज़िक्स के आपके फार्मूलाज हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस हिसाब से हमारे पास जो फार्मूला है डिस्टेंस का, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड जो वैल्यू है हमें टाइम चाहिए इसमें, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि आपकी इक्वेशन में जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन होती हैं वो आप एक साइड पर, और जो आपकी रिक्वायर्ड होती है उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर या सेकंड साइड पर आप उसे ले जाते हैं। तो अगर हमें यहाँ से टाइम जो है वो सर्च आउट करना है या कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो टाइम है वो आप देखें यहाँ पर इस साइड पे आ जाएगा, और इस तरह से इक्वेशन चेंज होकर डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला है जो कि हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने जाएंगे। तो अब हमने कॉन्सेप्ट क्योंकि अच्छे से क्लियर कर लिया, अब हम इसको प्रैक्टिकली बनाएंगे अपने डेव सी एप्लीकेशन के अंदर। हाँ स्टूडेंट्स, डेव सी में वही हमारे पास सेम प्रोसीजर है कि हमने क्लिक करना है, अपनी फ़ाइल ओपन करनी है। आप यहाँ से न्यू और देन सोर्स फाइल में भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कंट्रोल एन प्रेस करके शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हुए न्यू फाइल भी ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, हमारा प्रोसीजर जो था अगर आपको याद हो तो हम स्टार्ट लेते हैं हैश इंक्लूड, और उसके बाद आपके पास आपकी हेडर फाइल जो आपने इसमें मेंशन करनी है वो आप इसमें लिखते हैं। उसके बाद आपके पास यूजिंग नेम स्पेस उसके बाद आपके पास मेन फंक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट आपका प्रोग्राम का जहाँ पर हमने स्टार्ट लेना है, और उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम बॉडी सेक्शन आ जाता है जहाँ पे हमने काम करना है। अब बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स चाहिए क्योंकि हमें यूज़र से कुछ चीज़ें जो है वो लेनी है, और उसके हिसाब से हमारा जो फंक्शन है वो कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो उस लिहाज से हम वेरिएबल्स कुछ बना लेंगे इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसमें जो है वो डिस्टेंस गिवन होगा, तो हम इसको वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहें तो पूरा कंप्लीट नाम भी वेरिएबल का रख सकते हैं, आप चाहें तो शॉर्ट वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं डी इस्तेमाल करूँ, डी फॉर डिस्टेंस, इसी तरह से आपके पास एस फॉर स्पीड एंड देन टी फॉर टाइम। 3 वेरिएबल्स हमने बना लिए इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं मेमोरी में क्रिएट तो हो जाएंगे, लेकिन ये ब्लैंक होंगे, एम्प्टी होंगे, इनमें कोई भी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। और जो बेसिकली हमें वैल्यू चाहिए वो डिस्टेंस और स्पीड की चाहिए, और वो हमें कौन देगा? ऑब्वियसली यूज़र प्रोवाइड करेगा। यूज़र से लेने के लिए हम यूज़र को एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं स्क्रीन पे, ताकि वो मैसेज को अंडरस्टैंड करते हुए हमें इनपुट दे सके। तो मैसेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सी आउट। सी आउट स्टेटमेंट आपकी आउटपुट स्टेटमेंट होती है जिसके ज़रिए आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या डाटा है या मैसेज है वो स्क्रीन पर नज़र आता है। तो हम यूज़र से कह रहे हैं एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। मैसेज आप जिस तरह से मर्जी चाहे टाइप कर सकते हैं। जब ये मैसेज स्क्रीन पर नज़र आएगा तो ऑब्वियसली जो यूज़र है वो कोई ना कोई वैल्यू एंटर करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए हमारे पास वेरिएबल मौजूद होना चाहिए जिसमें वैल्यू एंटर हो सके और आकर स्टोर हो सके। उसके लिए सी इन ऑब्जेक्ट जो कि इनपुट लेता है और वो ऑटोमेटिक डी में उसको यानी आपका जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है अगला मैसेज हमने जो कन्वे करना है कि एंटर द स्पीड ऑफ व्हीकल कह सकते हैं आप इसको। और इसी तरह से इस मैसेज के भी जवाब में यूज़र जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करवाएगा, वो हम एस वेरिएबल में ले लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हम इसको फंक्शन के या फार्मूले में अप्लाई करेंगे। और फंक्शन या फार्मूला हमने अभी देखा था कि हमारे पास क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये हमने अप्लाई कर दिया। अब रिज़ल्ट आपका टी में यानी टाइम में आ चुका है। अब आपने जस्ट ये करना है कि इसको स्क्रीन पर दोबारा मैसेज की शक्ल में जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो हम इसे कहेंगे द रिक्वायर्ड टाइम फॉर ट्रैवलिंग या जो भी आप इसमें दें, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये मैसेज है
और जो आपका वेरिएबल होगा वो इसके बाद आपका एंटर होगा, और उसके बाद इसे आप टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन की मदद से। तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे और फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको सेव करेंगे फाइल को सेव करने के लिए आपको याद होगा आप उसकी शॉर्टकट की Ctrl+S भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो फाइल में से सेव के ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फाइल को किसी न किसी नाम से सेव करना है, जैसे हमने यहाँ पे फाइल को इस नाम से सेव किया हुआ है। उसके बाद हमने इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए आप शॉर्टकट की जो है वो F9 भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से जो है आपका कंपाइल का आइकन भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए आपकी फ़ाइल जो है वो कंपाइल हो जाएगी, और अगर इसमें कोई भी एरर हमारे पास मौजूद नहीं है तो आप इजीली इसको एग्जीक्यूट या रन कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। ये स्टूडेंट्स हमारा वो मैसेज है जो हमने यहाँ पे सी आउट में सबसे पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया था। उसके बाद ये जो आपको पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, बेसिकली ये आपका सी इन और आगे जो आपका डी वेरिएबल है ये इसकी वजह से ब्लिंक कर रहा है। सी इन आपका इंतज़ार कर रहा है यूज़र का कि वो स्क्रीन पे कोई ना कोई वैल्यू एंटर करे और वो वैल्यू आपकी डी में स्टोर हो जाए। जब तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं आपने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन करेगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि क्योंकि हम यहाँ बात करें कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना स्पीड में हमने उसको जो है वो ट्रैवल करना है, स्पीड कितनी रखनी है व्हीकल की, और टोटल टाइम कितना हमारे पास आएगा। तो बेसिकली इसमें जो आपके यूनिट्स होते हैं जो आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिजिक्स में यूज़ किया जाते हैं, हम उसको अभी इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो सपोज़ आप इमेजिन करें कि जो एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस मांगी गई है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। फॉर एग्जांपल हाँ 100 किलोमीटर्स। अब किलोमीटर्स का जो यहाँ पे आपका यूनिट है वो मेंशन नहीं करेंगे, हम जस्ट फिगर मेंशन करेंगे। तो 100 मीन्स 100 किलोमीटर हम ले रहे हैं। उसको जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे मीन्स हमने वैल्यू एंटर करवा दी, डी में वैल्यू चली गई। तो अब अगली स्टेटमेंट आपकी नेक्स्ट जो है वो एंटर द स्पीड ऑफ व्हीकल आ जाएगी। इसी तरह से स्क्रीन पे देखें नज़र आ रही है, और फिर इसी के बेहाव पे आपको सीन स्टेटमेंट जो वेरिएबल एस के लिए वैल्यू का इंतज़ार करेगी। आप जो वैल्यू पुट करेंगे वो आपकी एस में स्टोर हो जाएगी। एस हमारे पास स्पीड थी, और स्पीड आपको अंदाज़ा है कि आप स्पीड के लिए भी यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली हम उसको भी मेंशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो स्पीड मेंशन करते हैं वो 50 किलोमीटर्स पर आवर, या आप जिस तरह से उसको मेंशन करते हैं वो आपने इसमें एंटर करना है। हम जस्ट फिगर इसमें एंटर करेंगे, हम इसके यूनिट्स यहाँ पे साथ में मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा जी, जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए उसने आपको कैलकुलेशन करके आपको जो रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, दैट रिक्वायर्ड टाइम फॉर ट्रैवलिंग इज इक्वल टू 2। अब ये क्योंकि टाइम की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आप इसको यहाँ पे ऑब्वियसली जज कर सकते हैं कि ये आपके 2 आवर्स की बात हो रही होगी, यानी यहाँ पे 2 मीन्स 2 आवर्स। तो 2 बेसिकली डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन आप इसको उसी तरह से इवेल्यूट कर सकते हैं यूनिट्स के हिसाब से। तो हमारे पास आ जाएगा द रिक्वायर्ड टाइम फॉर ट्रैवलिंग, और आगे आपके पास आ जाएगा जो वेरिएबल वैल्यू थी वो देखिए यहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेशन के बाद जो टी में वैल्यू आई थी वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है। आप इस मैसेज को थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे देखें अभी हम करने जा रहे हैं। अगर सपोज मैं कहूँ एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, इसी तरह से हम स्पीड एंटर कर देते हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास स्पीड किस तरह से मुहैया होती है, यानी आपके पास वो जो है जिस तरह से भी आप यूनिट्स इस्तेमाल करना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसी तरह से आपके पास सपोज़ अगर हम देते हैं फॉर एग्जांपल द रिक्वायर्ड टाइम फॉर ट्रैवलिंग, और वो हम दे सकते हैं कि आपके पास जो टाइम आए उसके बाद मज़ीद यहाँ पर हम उसके साथ आवर्स का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। तो अब बेसिकली आपका जो थोड़ा सा मैसेज है ना वो, या जो आपके पास जो स्क्रीन पे ये जो आपके मैसेजेस जाएंगे डिलीवर होंगे शो होंगे वो थोड़े से फॉर्मेट हो जाएंगे, और हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। इसको दोबारा हम देखें सेव करते हैं। जब भी आप चेंज करेंगे आपने इसको लाजमी सेव करना है। उसके बाद हम इसको दोबारा कंपाइल करेंगे, और सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद हम इसको रन करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे दोबारा शो हो रहा है। लेकिन अब मैसेज हमारे पास देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले भी हम वैल्यू ही दे रहे थे, फिगर ही दे रहे थे, अब भी हम वही दे रहे हैं, लेकिन साथ में यूनिट आपका पहले से मेंशन्ड है इसके अंदर मैसेज की शक्ल में। इसी तरह से स्पीड आ गई आपके पास, सपोज इसी तरह से हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, देन जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास आ रहा है द रिक्वायर्ड टाइम फॉर ट्रैवलिंग। सबसे पहले 2 मीन्स आपकी वो जो
वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ नज़र आ रही है, और उसके बाद फिर आपके पास आर जो मैसेज है। अगर आप गौर करें तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखेंगे वो आपका मैसेज होगा और वो एज इट इज़ स्क्रीन पर हमेशा डिस्प्ले होगा। लेकिन जब आप वेरिएबल का जो नेम वो मेंशन करते हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसको एज इट इज़ शो नहीं करना चाह रहे होते हैं, बल्कि उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं। इसलिए हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमा से हट के लिखा जाता है, उसके विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स मेंशन करते हैं। इसलिए अगर आपका मैसेज का हिस्सा भी है और साथ में आपके पास वेरिएबल भी है तो आप उनको इंसर्शन ऑपरेटर से सेपरेट कर देंगे। जो आपकी एंगल ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं ये आपके इंसर्शन ऑपरेटर्स हैं, ये सेपरेट करते हैं आपके मैसेज और वेरिएबल्स को। तो इस टाइम आपके पास दो पार्ट्स में मैसेज मौजूद है और दरमियान में आपका वेरिएबल है ऑब्वियसली, इसलिए हमने उसको इंसर्शन ऑपरेटर से सेपरेट किया हुआ है। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह से कैलकुलेशंस पर ही बेस करता है आपका, जिसमें आपने बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो आपको कैलकुलेट करके देगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी हमने चेक करनी है, फाइंड आउट करनी है, और फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें जो फार्मूले के हिसाब से चाहिए वो ये है कि यूज़र से जो है हम वो कुछ इनपुट्स लेंगे, जैसे हम उससे इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे और टाइम ड्यूरेशन या टाइम स्पेन उससे हम जो है वो एंटर करवाएंगे वैल्यूज़। और ऑब्वियसली जब आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तो ऑब्वियसली जो आपका फार्मूला होता है वो आपके पास इस शक्ल में आता है कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से हमारे पास एक एग्जांपल हम इसको अप्लाई करेंगे और इसके थ्रू हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो इस एग्जांपल में अगर आप नोटिस करें तो आपको कुछ वेरिएबल्स जो चाहिए वो आपने पहले मेंशन कर लेने हैं, रिमाइंड कर लेने हैं। सबसे पहले देखिए आपको एक वेरिएबल चाहिए जिसमें इनिशियल वेलोसिटी यूजर से हम एंटर करवाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट वेरिएबल हमें चाहिए होगा जिसमें हम एक्सेलरेशन की वैल्यू एंटर करवाएंगे। देन इसी तरह से यहाँ पे टाइम के लिए जो है वेरिएबल चाहिए होगा। तो बेसिकली 3 वेरिएबल्स तो हमें जो यूज़र से इनपुट्स लेनी है हमें उन इनपुट्स के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए, जबकि हमें एक लास्ट यानी 4th वेरिएबल भी चाहिए होगा जिसके अंदर हम फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन के बाद जो है वो स्टोर करवाएंगे एज अ रिजल्टेंट, और उसको फिर बाद में हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसलिए आज से स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में आपको 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और आप उनको उसी तरह से नेम्स दे सकते हैं जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जी स्टूडेंट, न्यू फाइल हमने ओपन कर लिया, हम इसमें इसको भी कंटिन्यू करते हैं। सेम उसी तरीके से प्रोसीजर हमारा वही रहेगा और होपफुली अब तक आपको ये प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमने इसमें किस तरह से काम करना है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले उसी तरह से आपकी हेडर फाइल आएगी, इसमें स्पेलिंग्स का आपने ख्याल रखना है लिखते हुए। इसी तरह से हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस, देन हमारे पास प्रोग्राम मेन फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम बॉडी, और क्योंकि हमें वेरिएबल्स जिस तादाद से चाहिए हम पहले सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेंगे, और हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए, हम 4 वेरिएबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसी तरह से आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, देन आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन के लिए A, टाइम के लिए T एंड फाइनल वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं VF। तो आप स्टूडेंट्स उसी हिसाब से अपने नेम्स वेरिएबल्स के रख सकते हैं। हमने ये पिछले लेक्चर्स में देखा था कि वेरिएबल्स के नेम जो है वो आपके फेमिलियर होने चाहिए आपकी टर्म से, ताकि आप उसको यूज़ करने में जो है ईजीली जो है वो कन्वेड हो, आप उसको ईजिली यूज़ कर सकें। तो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं अब, क्योंकि वेरिएबल्स में हमें वैल्यूज़ भी चाहिए। तो ऑब्वियसली उसी तरह से हम स्क्रीन पर यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे 1 बाय 1 वैल्यूज़ गेट करने के लिए। सबसे पहले हम उसे कहेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। आप मैसेज जैसा चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास CN की स्टेटमेंट जिसमें आप वैल्यू गेट करेंगे यूज़र से। इसी तरह से नेक्स्ट मैसेज जिसमें आप उससे गेट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और उसके बाद फिर आप इसको सेव कर लेंगे, स्टोर करवा लेंगे वेरिएबल A में। इसके बाद लास्ट आपको चाहिए एंटर द वैल्यू ऑफ टाइम। स्टेटमेंट आप जैसा चाहें मैसेज की क्रिएट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करती है। और ये वैल्यू भी आपकी
टी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो हमने बेसिकली तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो बारी बारी यूज़र से गेट करवा ली हैं मैसेजेस के थ्रू। अब वैल्यूज़ क्योंकि आपके पास आ चुकी हैं, तो अब हमारे पास फाइनल हमारा प्रोसेस रहेगा जिससे हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। फार्मूला हमें याद है और वैल्यूज़ हमने उसी तरह से इसमें मेंशन करनी है। और इसमें हमारे पास था कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई के लिए आप स्टैटिक का जो है वो लेटर यूज़ करेंगे इसके अंदर। और क्योंकि हमारे पास था वी आई प्लस ए टी, ए और टी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ऑब्वियसली आप इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको स्टैटिक का जो है वो कीवर्ड यूज़ करना होगा। उसकी वजह यह है इस ऑपरेटर की, क्योंकि आप नॉर्मली इसको इक्वेशंस में लिखते हुए जब आपके किसी भी दो वैल्यूज़ के दरम्यान में कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके पास ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसमें आपको हर चीज़ क्लियरली डिफाइन करनी है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली शो करवाएंगे इसमें। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन के बाद लास्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा कि आपने मैसेज के थ्रू जो भी रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पे दिखाना है। और उसके लिए हमारे पास क्या होगा मैसेज, द फाइनल वेलोसिटी या जैसे भी आप चाहें। और उसके बाद हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन हमारे पास वेरिएबल और ये सेमीकोलन। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको इसी तरह से सबसे पहले सेव कर लेते हैं और नाम आप जिस तरह से मर्जी चाहे अपनी फ़ाइल का मेंशन कर सकते हैं। सपोज़ हम इसको दे देते हैं कैलकुलेटिंग एफ फाइनल वेलोसिटी। सेव करेंगे इसको, उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हाँ जी, सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के बाद आपने चेक करना है कि इसमें किसी किस्म का कोई एरर ना हो, मीन्स वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए। देखिए हमारे पास कोई एरर्स या वार्निंग्स मौजूद नहीं है। उसके बाद इसको रन करेंगे। जब रन करेंगे तो देखिए आपकी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो गया, एंटर द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम वेट कर रहा है कि आप कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सपोज वेलोसिटी एंटर कर दी। देन हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आप कोई भी सैम्पल दे दें। उसके बाद टाइम अगर हम बात करते हैं तो टाइम भी सपोज हमने ये मेंशन कर दिया। और जैसे आप एंटर करेंगे देखिए आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है यहाँ पे मेंशन हो चुकी है। आपके सामने फार्मूला जो है वो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट शो कर रहा है। तो वेरी इजी, बहुत इजीली आप इसे बना सकते हैं। और बस आपको कुछ टर्म्स का और कुछ प्रोसीजर्स का ख्याल रखना होगा। हाँ स्टूडेंट्स, एक और हम एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल थोड़ा सा देखना है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ऐसे ऑपरेटर्स जिसमें दो ऑपरेटर्स या दो सिंबल्स को हम एट अ टाइम एक साथ जो है वो टाइप करते हैं, यूज़ करते हैं और उसके साथ हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। अभी हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, जो हमने प्रोग्राम बनाना है यहाँ पे, उसमें देखिए हमारे पास है कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे उसकी सैलरी, यानी एम्प्लॉय से हम उसकी सैलरी जो है वो इनपुट करवाएंगे। और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारी एप्लीकेशन होगी, वो बेसिकली एम्प्लॉय की सैलरी में 20% जो है उसका बोनस ऐड करेगी। और उसके बाद जो उसकी न्यू टोटल सैलरी होगी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। तो बहुत सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है। नॉर्मली डिफरेंट ऑफिसेज में ये कैलकुलेशन भी होती है, ऑब्वियसली एनुअली या जिस तरह से भी ड्यूरेशंस के हिसाब से कि कितना परसेंटेज जो है वो बोनस का उसमें ऐड होगा, टोटल कैलकुलेशन होकर सामने आ जाती है। ऑब्वियसली ये मैनुअली नहीं होता, आजकल सारा कंप्यूटराइज्ड जो है वो वर्क होता है। तो बेसिकली हम उसी को एक छोटी सी प्रैक्टिस से अप्लाई करके देखेंगे कि वो कैसे काम होता है। तो हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, स्टार्ट कर लेते हैं और हम साथ ही साथ देखेंगे इसमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है। हाँ जी, स्टार्ट करेंगे हम हैश इंक्लूड, हमारी हेडर फाइल हम मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद आपके पास मेन फंक्शन, देन आपके पास प्रोग्राम बॉडी। अच्छा जी, अब क्योंकि हम यूज़र को उसकी सैलरी में बोनस ऐड करके फाइनल सैलरी शो करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले तो उसकी सैलरी जो है उसके लिए वेरिएबल चाहिए होगा। तो सैलरी के लिए सपोज मैंने एस, आप पूरा नेम भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल का, जैसे मैंने पहले बताया, या आप शॉर्ट जो है वो नेम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बोनस एंड देन हमारे पास फिर लास्ट में जो इसकी फाइनल जो है वो सैलरी आ जाएगी, या टोटल सैलरी से हम कह सकते हैं। तो टोटल के लिए सपोज हमने टी का वर्ड इस्तेमाल इसमें कर लिया है नेम के तौर पर।
हाँ जी, उसके बाद क्योंकि वेरिएबल्स हमारे पास आ चुके हैं, तो अब हमने सबसे पहले अपने एम्प्लॉय से या जो हमारे पास वर्कर है उससे हमने उसकी सैलरी जो है वो एंटर करवानी है। तो उसके लिए मैसेज हमारे पास जाएगा और हम मैसेज में से देंगे एंटर योर सैलरी। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे वो एंटर करेगा तो सैलरी आपकी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी एस में। अच्छा जी, उसके बाद हमें ये करना है क्योंकि हमने इसमें कहा था कि हम उसे 20% जो है वो बोनस जो है वो मेंशन करके देंगे। तो बोनस बेसिकली कैलकुलेट किस तरह से होता है, 20% सबसे पहले आप सैलरी का जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी आपके पास वैल्यू आती है वो आपने इसमें देखनी है। तो 20% कैलकुलेशन के लिए बेसिकली हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो हमने साथ के साथ देखना है कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, उसको हमें देखना ज़रूरी है। हाँ जी, बेसिकली आपके पास जो 20% है उसको हम नॉर्मली परसेंटेज जो भी वैल्यू होती है उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, और क्योंकि हमें सैलरी का 20% चाहिए तो हम उसको सैलरी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अच्छा, अगर इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स आप देखें तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड के दो सिंबल्स एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ भी देखी थी कि आपके ऐसे ऑपरेटर्स जिनका लेवल सेम होता है तो उनको हम किस तरह से इवेलुएट करते हैं। उसके लिए हम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसको ज़्यादा इजी बनाना है तो ऑब्वियसली हम इनकी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। प्रायोरिटी के लिए देखें यहाँ पे मैंने इस हिस्से को ब्रैकेट में जो है वो मेंशन कर दिया है कि आपका ये जो है कैलकुलेशन पहले होगी, मीन्स सबसे पहले हम इसमें जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे। तो अब आपके कंपाइलर के लिए काम करना आसान हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट्स मेंशन नहीं करते तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है कि बाज़ कंपाइलर जो है वो मल्टीप्लाई का प्रोसीजर पहले परफॉर्म करें, बाज़ जो है वो डिवाइड का प्रोसीजर पहले परफॉर्म करें, क्योंकि दोनों जो आपके ऑपरेटर्स या सिंबल्स हैं इनका स्टेटस या इनकी जो है इम्पोर्टेंस लेवल सेम है। इस लिहाज से वहाँ पे थोड़ी सी आपके रिजल्ट्स में डिफरेंस आ सकता है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट्स लगा दिए, और आपको पता है जो भी इक्वेशन का हिस्सा ब्रैकेट में होता है ऑब्वियसली उस हिस्से को, उस सेक्शन को हम सबसे पहले इवेल्यूएट करते हैं, इसलिए हमने इसको इस हिसाब से मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले जो है वो बोनस हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। जितनी भी यूज़र की सैलरी होगी ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से आपका 20% बोनस यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर ये कि हमने सैलरी के अंदर बोनस को ऐड करना है और उसको फिर हम फाइनली टोटल सैलरी का नेम देंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, टोटल सैलरी हमारे पास इस तरह से आ जाएगी जैसे हमने लिखा हुआ है कि आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी और जो बोनस अभी हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन से, दोनों ऐड हो जाएंगे और आपके पास टोटल सैलरी आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे ऑब्वियसली स्क्रीन पर, और जिसमें हमारे पास आ जाएगा न्यू सैलरी, और वो हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर जो कि यहाँ पास वेरिएबल टी में मौजूद है। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ उसको कि यहाँ अगर आप देखें तो हमने एक न्यू वेरिएबल लिया टोटल सैलरी का, जिसमें हमने सैलरी और बोनस को ऐड करके फाइनल रिजल्ट इसमें स्टोर कर दिया। लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सैलरी इज़ इक्वल टू, या आपके पास आ जाएगा क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, हाँ जी। अब अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया सैलरी प्लस इज इक्वल टू बोनस। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो ऑपरेटर्स हमने इकट्ठे इस्तेमाल कर लिए हैं यहाँ पर, जिसमें एक्चुअली क्या हो रहा है मैं इसको जस्ट आपको वैसे राइट करके बता देती हूँ यहाँ पर कि एक्चुअली स्टेटमेंट का मतलब ये होगा सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस। एक्चुअली जो आपकी सैलरी है इनिशियल सैलरी उसमें बोनस ऐड होगा और दोबारा वही टोटल कैलकुलेट करके आपके उसी वेरिएबल सैलरी में स्टोर हो जाएगा। ऑब्वियसली सैलरी आपकी चेंज हो जाएगी। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप एक न्यू वेरिएबल लेकर उसमें रिजल्ट टोटल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसी वेरिएबल में भी रिजल्ट को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैलकुलेशन के बाद। तो क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो दोनों ऑपरेटर्स इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी शॉर्टकट हमने लिखा हो, तो बेसिकली ये आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और ये जो स्टेटमेंट है आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट आपकी बन जाती है इस हिसाब से। तो ये आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। हम इसको भी लिख लेते हैं, दोनों के रिजल्ट्स हम देख लेंगे।
हाँ जी, दोनों हम रिजल्ट इसमें देख लेंगे कि हमारे पास दोनों कैलकुलेशंस के बाद रिज़ल्ट क्या मेंशन होते हैं आपके। और उसी तरह से हम यहाँ पे वहाँ पे हमने टी वेरिएबल शो करवाया था, यहाँ पे हम एस को ही डिस्प्ले करवा देंगे। ये हमने प्रोग्राम बना लिया। अब इसको हम सेव करेंगे और उसके बाद हम इसको रन करेंगे एग्जीक्यूट करने के कंपाइलेशन के बाद। हाँ जी, हमने सेव कर लिया फाइल को और अब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंपाइलेशन के बाद हमारे पास विदाउट एनी एरर्स कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम। अब हम इसको रन यानी एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे वो आपसे स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है एंटर योर सैलरी। हम सैलरी यूजर से एंटर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी हमने मेंशन कर दी है यहाँ पर। हाँ जी, उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कैलकुलेशन यहाँ पर ये परफॉर्म हो रही है। अगर आप इसको देखें तो देखिए एंटर योर सैलरी, यहाँ पे आपके पास एंटर योर सैलरी आपका जो है वो मैसेज नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद एस के अंदर वैल्यू आपकी यहाँ से ये 10,000 स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फ़ौरन से जैसे आप एंटर की प्रेस कर देते हैं एक्चुअली वो स्टेटमेंट पे आ जाता है जहाँ पे वो 20% उसका जो है वो मेजर करता है, कैलकुलेट करता है और फिर उसको बोनस वेरिएबल में स्टोर कर देता है। उसके बाद दोनों को ऐड करके टोटल सैलरी में स्टोर कर देता है टी में। और फिर ये आपके पास द न्यू सैलरी, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द न्यू सैलरी और यहाँ पे आपके पास टी की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये आपके वेरिएबल की। लेकिन हमने एक अलग से भी प्रोसीजर किया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपने शॉर्ट कर दिया उसको। तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास जो है वो सैलरी जो है वो कैलकुलेट होके बोनस के साथ ऐड होकर आपके पास रिजल्टेंट सैलरी आ चुकी है जो कि एस में है। तो यहाँ पे देखिए हमने द फाइनल सैलरी हमने एस में डिस्प्ले करवाई है, यानी एस को हम वेरिएबल को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो देखें द फाइनल सैलरी और यहाँ पे देखें एस, तो दोनों की वैल्यूज़ आपके पास सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपने एक न्यू वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर करवाया कैलकुलेशन करके, यहाँ पे आपके उसी वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने कुछ एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में जो है एक्सप्लेन भी किया, बना के देखा है। आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएं और हम नेक्स्ट टॉपिक्स को बहुत ईजीली कवर कर सकें। इसी के साथ हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।